हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। 4 श्लोकों की हिंदी ट्रांसलेशन और संस्कृत व्याख्या मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने नोटबुक में उसको नोट भी कर लिया होगा। श्लोक नंबर 5 देखें। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यः गुणे समः। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें। इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा गुणों का ही प्रयास करते रहना चाहिए और अवगुणों के लिए हमें कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवगुण जिस व्यक्ति में दोष है, यदि वह अमीर है तो भी उससे श्रेष्ठ, यदि गरीब है और उसमें बहुत सारे गुण हैं तो वह गरीब जो व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, वह अमीर व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है। और ये मृच्छकटिकम से लिया गया है आपका श्लोक। देखें इसको। पुरुषे सदा, पुरुषों को सदा, हमेशा, पुरुषों को हमेशा गुणेषु एव, गुणों के लिए ही प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। पुरुषों को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। ही यानी होता है क्योंकि गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, क्योंकि गुणों से युक्त गरीब भी, क्योंकि गुणों से युक्त गरीब भी नैश्वर्यः गुणे समः। नैश्वर्य यानी अमीर, जो अगुणवान है, अमीर व्यक्ति है पर उसमें गुण नामक एक भी चीज़ नहीं है, जो अगुण वाला अमीर है, समः उससे भी बढ़कर है, मतलब उसके समान नहीं है। उस अमीर व्यक्ति से भी वह दरिद्र व्यक्ति श्रेष्ठ है जो गुणों से युक्त है। एक बार वापस देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन। पुरुषों को हमेशा गुणों में ही या गुणों का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी अवगुण वाले अमीर व्यक्ति से श्रेष्ठ है। आगे समझ में। यह मृच्छकटिकम से लिया गया है। आप इसके श्लोक के हिंदी ट्रांसलेशन के प्रसंग में क्या लिखेंगे? यह वह हमारे पाठ्यपुस्तक चमू से लिया गया है। यह मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें गुणवान व्यक्ति की श्रेष्ठता को बताया गया है। यह गुणवान व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक देखें। आरंभ गुर्वी शयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छा एव मैत्री खल सज्जनाम। 6 नंबर का श्लोक है और यह नीति शतकम से लिया गया है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमें हमेशा सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। जो दुष्ट लोगों के साथ जो मित्रता है वह पहले तो बड़ी हुई दिखाई देती है, पर धीरे धीरे वह क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। देखो इस श्लोक के हिंदी ट्रांसलेशन में सबसे पहले लास्ट वाली लाइन आएगी, छाये मैत्री खल सज्जनानाम। खल यानी होता है दुष्ट, सज्जनानाम लोगों की, दुष्ट लोगों की मैत्री मित्रता, दुष्ट लोगों की मित्रता दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दुष्ट लोगों की जो मित्रता है वह, देखो इसमें क्या है, खल भी है, सज्जना नाम भी है। तो खल यानी तो 2 अर्थ होंगे इस श्लोक के। खल यानी तो क्या हो गया, दुष्ट। सज्जनान में यानी क्या हो गया, सज्जन लोग। तो दुष्ट लोगों की मित्रता दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पहले की, छाया के समान होती है। खल यानी दुष्ट लोगों की मैत्री यानी मित्रता दिनस्य, दिन के पूर्वार्ध, पहले की, छाया के समान होती है। जो, अब फर्स्ट लाइन देखें, आरंभ गुरुवी शयिनी क्रमेण, जो आरंभ में तो गुरुवी यानी बड़ी हुई होती है, शयिनी क्रमेण और धीरे धीरे, क्रमेण यानी क्रम रूप से, शयिनी कम हो जाती है। किनकी मित्रता? दुष्ट लोगों की। दुष्ट लोगों की मित्रता दिन के पहले की छाया के समान होती है, जो आरंभ में तो बड़ी हुई होती है तथा धीरे धीरे क्रम से क्षयिणी, कम होती जाती है। ये तो इसका फर्स्ट अर्थ।
अब देखो दूसरा अर्थ देखो, सज्जनानाम और सज्जन लोगों की मित्रता, परार्ध भिन्ना, परार्ध यानी भिन्ना, दिनस्य परार्ध, दोपहर के बाद की छाया के समान होती है। सज्जनों की मित्रता दोपहर की, परार्ध यानी बाद, दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, जो लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात, जो लघ्वी, लघ्वी यानी जो शुरू में तो कम होती है, लघ्वी यानी कम, जो शुरू में तो कम होती है, पूरा वृद्धिमती और बाद में आगे आगे वृद्धिमती बढ़ती जाती है। पूरा यानी पहले, पूरा यानी पहले, लघ्वी यानी कम, जो पहले तो कम होती है, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बढ़ती जाती है। इसलिए हमें किनसे मित्रता करनी चाहिए? सज्जन लोगों से हमें हमेशा मित्रता करनी चाहिए। एक बार वापस देखिए इस श्लोक का अर्थ, दुष्टों की मित्रता दिन के पहले की छाया के समान होती है, जो आरंभ में तो बढ़ी हुई होती है, पर धीरे धीरे क्रम से वह कम होती जाती है। और सज्जन लोगों की मित्रता दिन के बाद की छाया के समान होती है, जो पहले तो कम होती है और बाद में बढ़ती जाती है। इसलिए हमें हमेशा सज्जन लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। आप इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में सज्जन लोगों के साथ मित्रता करने का महत्व बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखें, 7 नंबर का श्लोक आपके भामिनी विलास ग्रंथ से लिया गया है। इस श्लोक में देखिए क्या कहा गया है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानि तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोगः। इस श्लोक में गुणवान व्यक्तियों की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति जहाँ पर भी होते हैं वह हंसों के माध्यम से गुणवान व्यक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है कि गुणवान व्यक्ति जहाँ पर भी जाते हैं वह वहाँ की शोभा ही बढ़ाते हैं, और यदि वह वहाँ से चले जाते हैं तो गुणवान व्यक्ति की हानि नहीं होती है, परंतु उस स्थान की हानि होती है जहाँ से वह चले जाते हैं। आप इसके प्रसंग में यही लिखेंगे कि इस श्लोक में हंस के माध्यम से गुणवान व्यक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। देखें इस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन देखें कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय, हंसा हंस, महिमंडल आए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, हंस क्या है इसमें, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ भी कहीं पर भी चले जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन, हंस जहाँ भी कहीं पर भी जाते हैं वहाँ वह मही यानी पृथ्वी, मंडल मंडनाय यानी शोभा बढ़ाने वाले, हंस जहाँ भी, यत्र यानी जहाँ, अपि यानी भी, हंस जहाँ भी कहीं भी चले जाए वह पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाते हैं। हानि ही तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो तेषां उन सरोवराणाम, सरोवरों की या तालाबों की, हानि तो उन सरोवरों की होती है, येषाम जिनसे, मराले सह जिनके, मराले यानी हंस, सह यानी साथ, जिनका हंसों के साथ विप्रयोग वियोग हुआ है या बिछुड़े हैं। हानि किसकी होती है? हंसों की हानि नहीं होती है, उन सरोवरों की हानि होती है जिनका उन हंसों के साथ वियोग हुआ है। कहने का मतलब ये है कि गुणवान व्यक्ति यदि कहीं पर बैठे हैं और वह वहाँ से जाकर दूसरी जगह बैठ जाते हैं तो वह दूसरी जगह की शोभा बढ़ाते हैं। हानि तो वहाँ की होती है जहाँ से वह छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। ठीक है, आप इसके प्रसंग में मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है आपको। नेक्स्ट श्लोक देखें, 8 नंबर का लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, यह हितोपदेश से लिया गया है। देखें हिंदी ट्रांसलेशन देखें इसका, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। देखो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति,
जो गुण है वह भी गुणवान व्यक्तियों में ही शोभा देता है। यदि वह अवगुणों में, निर्गुण व्यक्तियों में चला जाता है तो वह भी दोष कहलाता है। देखो आप इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में गुणों की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। देखो श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन देखो, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्ति में ही, गुण गुणवान व्यक्ति में ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं। गुण गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। ते यदि वे, ते यानी वे, निर्गुणम प्राप्य यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, क्या चीज? गुण। यदि गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भवन्ति दोषा, तो वह भी दोष हो जाते हैं। कहते हैं ना हम, यदि कोई विद्यार्थी है या कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, यदि उसमें बहुत सारे गुण हैं तो वह हमको दिखते हैं गुण कि ये गुणी है। यदि वो कोई छोटा सा भी काम करता है तो वह भी हमको गुण लगता है। और यदि वह छोटा सा गुण भी यदि कोई दुष्ट व्यक्ति में चल जाता है, हमारे माइंड में यही सेट रहता है कि नहीं ये तो दुष्ट है, और यदि वह छोटा सा गुण वाला काम भी करता है तो भी वह हमको दोष ही लगता है। तो कहने का मतलब है कि गुण भी गुणवान व्यक्ति में ही शोभा देते हैं। यदि वह निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वह दोष हो जाते हैं। देखो फिर उदाहरण के माध्यम से कह रहा है कि कवि कि जैसे अस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्य। यदि नदियाँ प्रवहंती बहती रहती है, यदि नदियाँ बहती रहती है तो अस्वाद्य तोया, तो उसका पानी पीने योग्य होता है। यदि नदियाँ बहती रहती है, उसका पानी बहता रहता है तो वह पीने योग्य होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। और यदि वह समुद्र में चला जाता है, यदि वह नदियाँ बहती हुई उसका पानी समुद्र में चला जाता है, भवन्ति पेया, तो वह भी खारा हो जाता है या असाध्य, वह भी पीने योग्य नहीं रहता है। इस श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन एक बार वापस देखें कि गुण जो है वह गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं। यदि वे निर्गुण में प्राप्त हो जाते हैं तो दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ यदि बहती रहती है तो उसका पानी पीने योग्य होता है, यदि वह समुद्र में चला जाता है पानी तो वह पीने योग्य नहीं रहता है, वह खारा हो जाता है। इसलिए यदि कहा गया है कवि ने कि यदि गुणवान व्यक्ति निर्गुण में चले जाते हैं तो वह दोष हो जाते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये आप लोग वापस समझेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे, और इसकी संस्कृत व्याख्या की, इन चारों की संस्कृत व्याख्या की पिक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच।